नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जितने भी देश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी जो है अपने महाद्वीप में कहाँ पे अवस्थित हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो है जान जाएंगे कि जो है वेनेजुएला कहाँ पे है, कोस्टारिका कहाँ है, कनाडा कहाँ है, उनके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा कर लेंगे। मैंने यहाँ पे विश्व का मैप नहीं रखा है। आप सब स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का मैप लिया है और इसमें हम लोग बारी बारी से जो है इनके देशों के बारे में चर्चा करेंगे और क्लास में ही अपना याद कर लेंगे। तो आप सब मेरे साथ में दोहराते चलिएगा। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग जो है उत्तरी अमेरिका के देशों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप अगर देख रहे होंगे तो ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ये अमेरिका का भाग नहीं है, ये ग्रीनलैंड है। और ये जो है डेनमार्क का भाग है। और डेनमार्क कहाँ पड़ता है? तो यूरोप में। तो इस क्षेत्र की हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग इन वाले क्षेत्रों में बात करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये वाला क्षेत्र जो अभी मैंने कलर किया है, ये क्षेत्र बोला जाता है कनाडा। मेरे साथ में दोहराते चलिएगा। क्या मैंने बात की? जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है ये कौन सा है? कनाडा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला देश ये है आपका यूएसए। फिर बोलिए मेरे साथ। सबसे पहले हमने क्या बात की थी? कनाडा, उसके बाद में यूएसए। और आगे देख लेते हैं इसको थोड़ा ऊपर करके। अगला देश अगर हम बात करेंगे, अगला देश हो जाएगा मैक्सिको। ये 3 देश अभी तक हम लोगों ने चर्चा की है। पहला मैंने क्या बताया? बोलिए। पहला मैंने बताया कनाडा, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको। इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने 3 देशों की चर्चा की है। ये तो आपको याद होंगे। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? इन देशों में होता है। मैंने थोड़ा इसको जूम किया है, लास्ट में हम लोग आपको दिखा देंगे पूरा मैप। यहाँ पे ये 7 देश हैं, इनके बारे में चर्चा करनी है। यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन आप अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखते हैं। ये वाला देश जो मैंने अभी कलर किया है, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप बोलेंगे निकांकागुआ, ग्वाटेमाला। सॉरी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद अगला देश अगर हम देखें, अगला देश हो जाएगा बेलीज। पहले हमने क्या बोला? ग्वाटेमाला, फिर बेलीज। अगला अगला हो जाएगा अल सल्वाडोर। क्या बोला जाएगा? अल सल्वाडोर। और अगला देश देखते हैं। अगला देश हो जाएगा होंडुरास। अभी तक मैंने यहाँ पे जो इधर क्षेत्र में जो छोटे छोटे देश हैं उत्तरी अमेरिका के, उनमें 4 देशों की चर्चा की है। फिर मेरे साथ दोहराइए। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले ये, हाँ बिल्कुल सही, ये था ग्वाटेमाला, फिर बेलीज, उसके बाद में अल सल्वाडोर, फिर होंडुरास। ये 4 देशों के बारे में चर्चा की है। याद होंगे। अब ये 3 देख लेते हैं। अगला देखते हैं। अगला है, इसका नाम बताइए। हाँ बिल्कुल सही, ये देश हो जाएगा आपका निकांकागुआ। आगे देखते हैं। निकांकागुआ के बाद अगला देश ये आपका हो जाएगा ये कोस्टारिका। और लास्ट में तो आपको सब पता ही है कौन सा देश होता है ये यहाँ पे, तो पनामा। तो यहाँ पे आप जो ये 3 देश दिख रहे हैं, ये 3 देश आप इनको क्या बोल सकते हैं? निकालो कट्टा पनामा। इस तरीके से याद रख सकते हैं, निकालो कट्टा पनामा। निकालो मतलब निकांकागुआ, कट्टा मतलब कोस्टारिका, और पनामा से पनामा देश, यहीं से पनामा नहर निकलती है। तो निकालो कट्टा पनामा, ये याद आप रखिए 3। और ऊपर आपने पढ़े थे कौन कौन से? ये वाला कौन सा था देश था? हाँ ये वाला देश था बेलीज। ये बताइए। ग्वाटेमाला, ये वाला देश बताइए। हाँ बिल्कुल सही, ये वाला देश होंडुरास था और ये वाला अल सल्वाडोर था। इस तरीके से 4 देशों के बारे में जाना था। और निकालो कट्टा पनामा मतलब निकांकागुआ, कोस्टारिका और पनामा। इस तरीके से हम लोगों ने जो है उत्तरी अमेरिका के जितने भी देश हैं उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब एक बार मेरे साथ दोहरा दीजिए तो और भी आनंद आ जाएगा। देखते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे साथ जल्दी बोलिएगा। कनाडा, फिर उसके बाद में यूएसए, फिर मैक्सिको। ये तो 3 पते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था? ग्वाटेमाला, बेलीज, फिर अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकांकागुआ, फिर हाँ
ये निकांकागुआ, निकालो कट्टा मतलब कस्टालिका और लास्ट में पनामा। इस तरीके से हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका के देश पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग जो है दक्षिणी अमेरिका के देश देख लेते हैं। आपके सामने ये दक्षिणी अमेरिका है, इसके देश देखते हैं। इसको थोड़ा हम पहले जूम कर लेते हैं, ऊपरी वाले क्षेत्र वाले देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इन क्षेत्रों की बात करेंगे, यहाँ पे कौन से देश पड़ते हैं देखते हैं। सबसे पहले ये वाला जो देश दिख रहा है इसको हम लोग बोलेंगे, हाँ बिल्कुल सही, इसको बोलेंगे फ्रेंच गुआना। क्या देश का नाम बताएंगे? फ्रेंच गुआना। आगे देखते हैं, फ्रेंच गुआना के बाद ये हो जाएगा सूरीनाम। मेरे साथ बोलते जाइएगा, फ्रेंच गुआना, फिर सूरीनाम, और उसके बाद में अगला हो जाएगा, अगला हम बात करें तो ये वाला देश हो जाएगा कौन सा? हाँ बिल्कुल सही, गुआना। तो हम कहेंगे फ्रेंच गुआना, और गुआना के मध्य में स्थित है कौन सा देश? तो कौन सा हो जाएगा? सूरीनाम। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र दिख रहा होगा आपको, इसको हम क्या बोल देंगे? ये वाला क्षेत्र हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद आगे देखते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। वेनेजुएला के बाद में अगर हम ये वाला देश देखें तो ये क्षेत्र देश कौन सा है बताइए, जल्दी सोचिए। हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल सही, ये देश कौन सा हो जाएगा? हाँ तो इसको क्या बताएंगे? कोलंबिया हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसको एक बार फिर हम लोग दोहराते हैं। कहाँ से शुरू किया था? हाँ, ये क्या देश हो जाएगा? पहला हमने बताया था फ्रेंच गुआना, उसके बाद में हाँ सूरीनाम, फिर गुआना, फिर वेनेजुएला, फिर कोलंबिया। अब आगे देश देखते हैं यहाँ पे। अगला देश जो आपको जो है मुहाने पर इधर दिख रहा होगा, इसका नाम हम क्या बताएंगे? तो इसको कलर कर लेते हैं पहले। इसको हम लोग बताएंगे इक्वाडोर। क्या बोलेंगे? इक्वाडोर। तो ये देश एक बार फिर रिवाइज करते हैं हम लोग, यहाँ से लेकर ये वाले क्षेत्र वाले देश हम लोग रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने क्या बताया था? ये वाला देश, बोलिए मेरे साथ। हाँ, ये वाला देश आपका हो जाएगा फ्रेंच गुआना, फिर सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, इसके बाद में कोलंबिया, और उसके बाद में इक्वाडोर। इस तरीके से आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देश देखते हैं। अगला देश बताइए। अगला देश हम बता देंगे, ये हो जाएगा पेरू। क्या हो जाएगा? पेरू। और ये जो सबसे बड़ा क्षेत्र दिख रहा है आपको दक्षिणी अमेरिका का, इसका नाम हम लोग क्या बताएंगे? बोलिए। ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील। कौन सा देश? ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे सिर्फ जो दक्षिणी अमेरिका है उसके दो देश ऐसे हैं जो है सागर से सीमा नहीं बनाते हैं, और वो देश दो बताइए कौन कौन से हैं बताइए। तो चलो आप एक देश, आप हम ये नहीं बताएंगे आपको कौन सा देश है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि दो देश हैं, उसमें से मैं एक देश का नाम बता देता हूँ। चलो ये वाला देश आपको बताते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, हाँ थोड़ा डार्क करते हैं यहाँ पे। ये वाला देश तो आपको हो जाएगा पराग्वे, और उसके बाद में जो नीचे क्षेत्र ये दिख रहा है इसको हम बोल देंगे उरुग्वे। ये पराग्वे, ये उरुग्वे। आपको ये एक छोटा सा देश मैंने बताया है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा देश है। और उसके बाद में दो देश जो रह गए हैं वो तो आपको पता होगा, ये क्षेत्र है आपका अर्जेंटीना, और उसके बाद में अगला देश हम बोलेंगे तो ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा? कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका चिली। इस तरीके से आपको ये वाला क्षेत्र बताना है कि एक जो मैंने एक वाइट कलर का छोड़ा है ये कौन सा देश है। इस तरीके से एक बार हम लोग इसको फिर रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात की थी? सबसे पहले हम लोगों ने बताया फ्रेंच गुआना, फिर सूरीनाम, फिर गुआना, उसके बाद में वेनेजुएला, फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या बात की थी? कोलंबिया। कोलंबिया के बाद में इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद में पेरू, पेरू के बाद में ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद में पराग्वे, उसके बाद में उरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने जो है जितने भी मुख्य भाग हैं उनको कवर कर लिया है। अब यहाँ पे कुछ द्वीप रह गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जितना भी वाइट दिख रहा है ये सभी द्वीप हैं,
लेकिन हमें सभी नहीं याद रखने हैं, 5-6 जो हैं महत्वपूर्ण उनको याद रखना है। सबसे पहले जैसे एक यही द्वीप है, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनको क्या हम बोलेंगे, ये बाहमास वाले द्वीप हैं। कौन से, कैरिबियाई द्वीप पहली बात बोले जाते हैं। ये जितने यहाँ पे द्वीप हैं ये वाले, इनको हम क्या बोलेंगे, कैरिबियाई द्वीप। लेकिन इसमें भी अलग अलग इनके नाम हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी क्या जाना है, बाहमास जाना है। इसके बाद में अगला हम द्वीप बात करें, अगले द्वीप की बात, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका क्यूबा। उसके बाद में अगला हम लोग देख लेते हैं, तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा आपका, जो अभी मैंने कलर किया है, ये हो जाएगा जमाइका। क्या हो जाएगा, जमाइका। इसके बाद में अब यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण है, ये देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये 2 देश हैं, यहाँ पे 2 देश हैं, इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अगर हम इधर लेफ्ट वाला बात करेंगे, ये वाला देश, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैती। क्या बोलते हैं, हैती। और उसके बाद में अगला ये वाला देश अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, बोलिए मेरे साथ, हाँ, डोमिनियन सिटी या रिपब्लिक बोल सकते हो, डोमिनियन रिपब्लिक। और उसके बाद में एक छोटा सा और आपको देश याद रखना है, वो है ये प्यूर्टो थ्योरी देखने से पहले चलो इनको पूरा जो है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनके सभी नाम अब हम जो है शो अप कर देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन से देश हैं। सबसे पहले अब आपके सामने नाम भी लिख के आ गए हैं। सबसे पहले कनाडा, फिर यूएसए, फिर मैक्सिको, और यहाँ पे मैंने जो छोटे छोटे रंग कलर किए थे देखिए, ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। ये तो आपके हो गए उत्तरी अमेरिका के। और दक्षिणी अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो फ्रेंच गुआना, फिर सूरीनाम, गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चलो इसमें ये भी नाम वाइट वाला आ गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, बोलीविया। और ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना। इस तरीके से आपके देश हो गए। और यहाँ पे दोस्तों जो मैंने यहाँ पे कलर्ड आपको कराए थे वो भी आपको याद रखना है। देखो, बाहमास, क्यूबा, जमैका, हैती, DR मतलब डोमिनिकन रिपब्लिक, और प्यूर्टो। इस तरीके से ये आपके देश हो गए। अब इनकी थ्योरी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अब हम लोग जो है इधर एक तरफ जो है देश देखेंगे और एक तरफ उनकी राजधानी देखेंगे। दोस्तों अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो मैंने कनाडा बात किया था, कनाडा की राजधानी क्या हो जाएगी, ओटावा। इसी तरीके से अमेरिका की राजधानी क्या हो जाएगी, वाशिंगटन DC। थोड़ा इसको कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। और उसके बाद में अगर मैक्सिको की बात करेंगे तो मैक्सिको की क्या हो जाएगी, मैक्सिको सिटी। इसी तरीके से बेलीज की तो बेलमोपैन, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, होंडुरास की टेसू सिलगाल्पा। इसी तरीके से अल सल्वाडोर की सल्वाडोर बोल सकते हैं आप, निकारागुआ की मनागुआ, कोस्टारिका की सान जोस, पनामा सिटी। इस तरीके से ये मुख्य जो है आपके देश हो गए जिनकी आपको राजधानी भी याद रखना है। आप इनको 2-3 बार मैप पे भरिएगा, याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अगले हम लोग जो है दक्षिण अमेरिका के जितने देश थे उनकी राजधानी देख लेते हैं। अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, ब्यूनस आयर्स हो जाएगी इसमें। बोलीविया की 2 राजधानी हैं, एक सोक्रे और लापाज। एक संवैधानिक है और एक प्रशासनिक है। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, चिली की सेंटियागो, कोलंबिया की बोगोटा, इक्वाडोर क्यूटो, गुआना की जॉर्जटाउन, परागुआ की या क्या हो जाएगा, पराग्वे की, परागुआ यहाँ पे लिखा है, पराग्वे इसका क्या हो जाएगा, अंसुस-ऑन, पेरू की लीमा, सूरीनाम की पेरामारिबो, उरुग्वे की मोंटेवीडियो और वेनेजुएला की कैरकस। इस तरीके से ये आपकी दक्षिणी अमेरिका की राजधानी हो गई। दोस्तों हम लोग जो है कैरिबियाई देश जो देखे थे उनकी जो 4-5 राजधानी है उनको आपको ज़रूर याद रखना है। एक आपका हमने बताया था बाहमास, उसकी क्या हो जाएगा, नासाउ, और क्यूबा की हवाना। इसके अलावा डोमिनिकन जो रिपब्लिक बोला था उसकी आपको क्या हो जाएगा, सेंटो डोमिंगो, और हैती की पोर्ट
ओ प्रिंस और जमैका, जमैका की क्या हो जाएगा किंगस्टन। बस इतनी राजधानी आपको 5 याद रखना है। अगर आप याद रखना चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है आप वहाँ से उस PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करें, इनके कुछ तथ्य हैं वो भी आपको याद रखना है। जैसे राजधानी शहरों के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। ओटावा जो है अमेरिका की सबसे उत्तरी राजधानी है। क्या बताएंगे? ओटावा क्या है? ये उत्तरी अमेरिका की सबसे वो जो है राजधानी है, सबसे उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तरी राजधानी है। इसके बाद में सबसे दक्षिणी राजधानी क्या हो जाएगा? मोंटेवीडियो। और अभी आपने जाना था कि मोंटेवीडियो किसकी राजधानी है, तो ये देखिए ये किसकी है? उरुग्वे। और उरुग्वे देखिएगा आप यहाँ पे, ये उरुग्वे है। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं दुनिया की सबसे ऊंची राजधानी कौन सा हो जाएगा? लापाज। और लापाज अभी आपने जानी थी ब्राज़ील की राजधानी। आगे देखते हैं मैक्सिको, पनामा और ग्वाटेमाला की राजधानियाँ क्रमशः मैक्सिको सिटी, पनामा सिटी और ग्वालेमाला सिटी हैं। तो देखो इसमें आपको याद ही नहीं रखना है, ये तो सरल है, वही देश का नाम है वही उनकी राजधानी। और लास्ट आपको एक पॉइंट याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर स्थिर राजधानी कौन सा हो जाएगा? क्वीटो हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जो है लाइक करना वीडियो को ना भूलें और अपने मित्रों को ज़रूर भेजिएगा। धन्यवाद।